अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बटर से देसी घी बनाने लगी हूँ। तो सोचा आपके साथ भी शेयर करूँ कि ये मैं कैसे बनाती हूँ। उसके लिए आपको कुछ चीज़ों और कुछ एहतियात की ज़रूरत होगी। तो वो कुछ इस तरह से है कि एक आपको जार चाहिए का होगा। वो चाहे तो स्टेनलेस स्टील का हो, सिल्वर का हो। जैसे हमारे आपको याद होगा कि हमारे बड़े जो हैं वो घरों में वो बर्नियाँ सी इस्तेमाल किया करते थे। तो उस तरह का भी हो सकता है। तो बेहतर है कि वो अगर इस वक़्त में अगर आपको वो उस तरह का मुहैया नहीं है तो फिर आप ग्लास का कोई रख लें। तो प्लास्टिक से बेहतर है ग्लास का रख लें। ये मैंने सूजी ली हुई है कोई अबाउट 5 या 5 एंड हाफ़ तक मैंने, हाँ जी, 5 स्पून लिए हैं, ये टेबल स्पून है, या 5 एंड हाफ़ टेबल स्पून तक आप ले सकते हैं। ये एक अदद छन्नी ली हुई है जिसमें हमने इस घी को छान छान लेना है। और ये बटर के 2 बार हैं या टिक्कियाँ हैं। तो मैं इस तरह का बटर इस्तेमाल करती हूँ देसी घी बनाने के लिए। एक अदद हमें चम्मच चाहिए का होगा। चम्मच भी हमें वो चाहिए का होगा कि जो हमने कभी किसी सालन हांडी में इसको नहीं लगाया हुआ, क्योंकि फिर उसमें एक हमक पैदा हो जाती है। और एक अदद हमें ये इस तरह का वॉक कह लें, कढ़ाई कह लें, आप कोई देचका रख लें, कोई भी पैन रख लें। लेकिन फिर वही बात है कि आप इस तरह का पैन या इस तरह का कोई देचका इस्तेमाल करें कि जिसमें आपने कभी जिसमें हमक ना हो सालन की। तो अगर तो आप ये क्योंकि देसी घी हम बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं और ये सेहत के लिए अच्छा भी होता है। जैसे अगर आपने किसी सालन को, किसी दाल को तड़का लगाना हो या कोई बनानी हो, स्टार्टिंग में ही आपने उसको लगाना हो, उसमें मसाला वगैरह उसमें डाल दें, मसाला वगैरह जब आप बनाएं तो फिर तो इतना मैटर नहीं करता है अगर उसमें कोई सालन वगैरह की हमक होगी तो। लेकिन जब आप इसको किसी मीठे में इस्तेमाल करेंगे तो फिर मसला हो जाएगा। तो इसलिए बेहतर है कि मीठे में मैं जब इस्तेमाल करती हूँ अपना कोई भी चम्मच हो या मीठा जिस बर्तन में मैं बनाती हूँ वो मैं हमेशा से अलग ही रखती हूँ। सिर्फ मीठे के लिए ही होता है, उसमें कुछ भी मीठा बना लो। तो ये होता है कि उसमें फिर वो हमारे सालन की या वो हमारे मसाला जात की वो हमक नहीं उसमें आती है। तो चलिए अब सबसे पहले ये सूजी जो मैंने 5.5 चम्मच ली हुई है, इसको मैं धो लेती हूँ। तो उधर दूसरी तरफ में जो है वो ये बटर रख देती हूँ हल्की आंच पे इसको मेल्ट होने के लिए। तो फिर इंशाल्लाह मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो ये देखिए, ये सूजी में मैंने पानी डाल दिया और इसको आप एक दफ़ा अच्छी तरह से इसमें चम्मच चला लें या इसमें हाथ मार लें ताकि सूजी क्योंकि नीचे बैठ जाती है। तो अभी ये मैंने इसको पानी में भिगोया हुआ है। तो अभी थोड़ी देर में इसमें इसको मैं नीचे जो है वो निथार लूँगी पानी को। दूसरी तरफ ये बटर मैंने रख दिया है, ये हल्की आंच पे इसको पिघल जाने दें। मेरे पास जो है वो सॉल्टेड बटर है, आप अनसॉल्टेड बटर के साथ भी इसी तरीके से बना सकते हैं। तो ये मेरे घर में ये सॉल्टेड बटर में लाती हूँ। तो अनसॉल्टेड भी कभी ले आते हैं लेकिन सॉल्टेड बटर ज़्यादा चलता है। तो ऐसी बात नहीं है कि आप अनसॉल्टेड बटर से जो है वो देसी घी नहीं बना सकते हैं। तो अब इसके अंदर वो सूजी डालने का मकसद ये है कि ये आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये कैसे इसके अंदर, ये देखिए ये बटर मिल्क है, सॉल्ट है या इसके अंदर दूध है। ये आपको वाइट वाइट पार्ट इसके ये नज़र आ रहा होगा, ये जो साइड्स पर से ये जो लगा हुआ है ये। तो ये जब हम ये सूजी इसके अंदर डालेंगे तो ये वो सारा अपने अंदर समा लेगी इसको और वो जो हमारा घी है वो क्लियर हो जाएगा। ये आगे जाकर मैं आपको दिखाती हूँ इसका। तो इसको आप बिल्कुल हल्की आंच पे ताकि ये जले ना, क्योंकि अगर आप तेज़ आंच पे इसको रखेंगे ना तो फिर ये जो इसके अंदर ये बटर मिल्क है, ये वाइट सा और सॉल्ट, ये जलना शुरू हो जाएगा। तो फिर वो एक जलने की जो है वो एक बू रह जाएगी घी में या हमक कह लें, तो वो हमें नहीं चाहिए। अब हम दूसरी तरफ
पानी इसका निथार लेते हैं। सूजी नीचे बैठ गई है। पानी ऊपर ऊपर से ये निथार ले। चलिए ये अच्छी तरह से इसके अंदर डाल दें। ये देखिए ये सूजी इसके अंदर हमने डाल दी है। ये रहती सूजी भी मैं इसके अंदर ज़रा डाल दूँ। चलिए जी, अब आप इसके अंदर थोड़ी सी आंच तेज़ कर लें। बहुत भी आप इसको फुल नहीं ऑन करें, मीडियम पे आप इसको रख लें। अब आप इसको हल्का हल्का पकने दें। ये देखिए अब आपको शायद थोड़ा घी में ये झाग कम नज़र आएगा। अरे वो बहुत ही सफ़ेद सफ़ेद था। अब देखिए ये सूजी भी नज़र आना शुरू हो गई है। इसकी गुठलियाँ बनी हुई हैं, कोई फ़िक्र की बात नहीं। अब गरम गरम ही हम इसको छान लेते हैं। कैमरा यहाँ पर सेट कर दें और मेरे कैमरे की बैटरी भी लो हो रही है। बिस्मिल्लाह। आप इसमें चम्मच चला लें ताकि घी इसमें से निकल जाए। अभी सूजी गर्म है तो इसमें से अच्छा खासा घी निकल जाएगा। जी ये हो गया हमारा देसी घी तैयार। और गरम ही मैंने इस वाले इसमें डाल दिया है जार में, ताकि ये फिर अगर ठंडा हो जाएगा तो फिर इसको इसमें डालना मुश्किल हो जाएगा। तो ये आप इसका रंग देख लें, मैं आपको ऊपर से भी दिखा देती हूँ। ये देखिए ये कितना साफ़ घी तैयार हुआ। अब इसमें मुझे कोई फूड कलर या हल्दी भी डालने की ज़रूरत नहीं है। ये नेचुरली इसका रंग ऐसे है। और गाय का जो मक्खन होता है या उससे जो देसी घी बनता है उसका रंग ऐसे ही होता है। अब जब तक ये ठंडा नहीं हो जाता अच्छी तरह से, मैंने इसको अब कवर नहीं करना है ऊपर से। तो उसके बाद अगर तो गर्मी का मौसम है तो आप इसको ठंडा हो लेने दीजिए, रूम टेम्परेचर पे आ जाए, इसमें से हीट अच्छी तरह से निकल जाए। आप इसके ऊपर ढक्कन लगाएं और फिर आप इसको फ्रिज में रख दें। तो अगर सर्दी का मौसम है तो फिर जो है कि आप इसके ऊपर ढक्कन लगा दें। जब ये ठंडा हो जाए, इसमें से हीट निकल जाए, तो आप इसको ऊपर से अच्छी तरह से कवर करके, तो आप चाहें तो फिर आप इसको बाहर ही रहने दें। तो क्योंकि फिर वो इस्तेमाल करने में आसानी होती है, क्योंकि फ्रिज में ये बहुत सख्त हो जाता है।
तो इसलिए अब ये देसी घी आप चाहे तो इससे पराठे बनाएं, चाहे तो इससे हांडियाँ सालन पकाएं, तड़के लगाएं, इसको किसी भी दाल को लगा लें, साग को तड़का लगा लें, कोई भी हांडी हो। चाहे तो आप इसको बेकिंग में इस्तेमाल कर लें, चाहे तो आप इससे कुछ भी मीठा बनाना चाहें, कोई पनीरियाँ शीर वो पंजीरियाँ या पनीरियाँ क्या पंजीरी गालबन उसको बोलते हैं, कोई भी वो जो पनीरी होती है या लड्डू होते हैं, कुछ भी आप इससे बना लें। देसी घी बनाना कोई मुश्किल नहीं है, ये मैंने आपके सामने ही बनाया है। आई होप आपको ये तरीका पसंद आएगा। अगर आप आजमाएंगे तो इंशाल्लाह आपको इसका टेस्ट भी अच्छा लगेगा। आज के लिए अभी के लिए अल्लाह हाफिज़। ये थी आज मेरी एक रूटीन, क्योंकि ये मुझे देसी घी बनाना था। तो इंशाल्लाह आपका भी अच्छा बने, मैं यही दुआ करती हूँ। आप अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।